चाहते क्या है जीवन से? ये तो प्लेजर ही चाहते हैं। अगर कॉमन बात देखी जाए, कॉमन बात, प्लेजर चाहते हैं। हाँ, सिर्फ प्लेजर चाहते हैं। और प्लेजर अलग अलग तरीकों से। हाँ। चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर हो, हाँ। चाहे वो आप ईगो के लेवल पे हो, कुछ सिद्ध कर देना है, कुछ बन जाना है, चाहे आपकी ख्याति बढ़ जाए, या फिर आप कुछ ऐसा करें कि आप दैन्य बन रहे हैं पर उसमें भी आपको प्लेजर मिल रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इतना डाउन टू अर्थ। अलग अलग ढंग से प्लेजर मिलते हैं। और ओवरऑल जिसको कह सकते हैं अपन अटेंशन, महत्ता, इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए भाई, उसमें भी एक प्लेजर है। जब फ्राइड ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात करता है तो तीनों रूप में प्लेजर चाहिए हमें। ईड मतलब सेक्सुअल प्लेजर भी चाहिए, ईगो मतलब प्रसिद्धि नाम हो, सुपर ईगो अब हम बहुत बड़े फिगर बन गए हैं, अब लोग हमारा अनुसरण करें। तो ये चीजें जो है ना, पर ये भी फुलफिलमेंट नहीं देती ना। आप देखिए ना, ये वही अभी मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो हमने बात ये की कि आप एक टाइम आएगा, हाँ, जब आपके पास एक्चुअल में ये चीज़ें होंगी, आप इसके लिए संघर्ष करेंगे, उस समय आपको ये बहुत महत्व की लगेंगी। फिर आपका संघर्ष जैसे ही आपको मिल जाएगी, उस समय आपको कुछ और दिखेगा ही नहीं, आसपास वाले लोग भी सब, मतलब एक तरह एक समय के लिए सब भूल जाएगा, पूरा परिस्थितियाँ धुंधली हो जाएगी उसकी। हाँ, अब आपको अपना आगे का वो दिखेगा कि मुझे अब आगे और कहाँ हिट करना है। लेकिन फिर जब आप उसके उपभोक्ता एक लंबे समय तक के लिए बन जाते हो ना, तो उसका रस खत्म हो जाता है और सच दिखने लगता है। उसका सच दिखने लगता है कि चीज़ें अभी ज़्यादा कुछ बदली नहीं है। पहले आप कूलर में थे, कूलर से आप एसी में आ गए हो, लेकिन मूल जो परेशानी है वही है। मुझे ऐसा लगता है कंडीशनिंग इतनी बारीक है कि मूल प्रश्न ही हम करना नहीं जानते। नहीं, मूल प्रश्न बचपन से ही दबा भी दिया जाता है। बच्चा अगर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चों को भी इस तरह से उनको ट्रेजेक्टरी, डायरेक्शन बचपन से ही देने लगते हैं। अगर छोटा बच्चा जैसे बच्चे अगर घुस रहे हैं ना किसी गहरी चीज में, कोई गहरे प्रश्न कर रहे हैं, तो सीधे समझ जाते हैं कि यार ये जो है ना, ये विद्रोही बनेगा यार, ये अपने काम का नहीं, विद्रोही बनेगा। एक असहजता उनको भी महसूस होती है कि कहीं अगर ये निकल, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता इस स्टेट के बारे में। एक इसके रीजन, इसके पीछे एक रीजन स्वार्थ भी तो है, उनका अपना स्वार्थ। अगर इसकी बुद्धि खुल गई, अगर ये रेबिलियस हो गया, तो हमारे पास थोड़ी ना रहेगा, ये तो उड़ता पंछी हो जाएगा, तो हमें कौन दिखेगा, हमारी सुरक्षा का क्या होगा, जिसके लिए हमने पैदा किया इसे, इस पुत्र को, पुत्र रत्न प्राप्त किया। लड़कियों की तो बात अगर अपन बात में करेंगे हमने, और सारा संघर्ष जो है बड़े से बड़े प्रिविलेज सोसाइटी में भी चाहत लड़के की ही है। पुत्र रत्न चाहिए हमें, हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारे बाद हमारी संपत्ति का वारिस कौन बनेगा, हमारा नाम कैसे आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाएगा, कंटिन्यू करेगा। तो जब स्वार्थ हावी है तो फिर गहरी चीजें तो फिर बेमानी हो गई ना। अभी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा मैं खुद ही है, खुद को सिक्योर कर नहीं पा रहे हैं अपने बलबूते। हमें एक परिवार चाहिए, उसके बाद समाज चाहिए, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट चाहिए और संसाधन भी चाहिए। मतलब ये जो एक इंसान है, इसको कंप्लीट महसूस करने के लिए अन्य हजार लोगों को, या कहिए कि इसको अपनी इनकम्प्लीटनेस भुलाने के लिए दोनों तरीके से कहा जाता है, दोनों तरीके से अपन समझ सकते हैं। और आप अक्सर देखिए कि लोग अकेले क्यों नहीं रहना चाहते। लोग अकेले रहने एक असहजता उत्पन्न होती है, अपने ऊपर ही डाउट उत्पन्न होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है गहरे प्रश्न हिट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और वो बेचैनी उत्पन्न करते हैं। उनका जवाब है नहीं। फिर इंसान फोन उठाता है, इंटरनेट पे सर्फ करेगा, किसी को फोन लगाएगा, पेपर पढ़ेगा। इंसान खाली बैठना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि मूल प्रश्न आ जाते हैं। हाँ। और वो बेचैन करते हैं और साथग्रस्त करते हैं। जो ये व्यस्त रहो मस्त रहो वाला जो एक सो कॉल्ड वन लाइनर जो फैला रहता है ना, कि व्यस्त रहो मस्त रहो काम करते रहो, कितना मूर्खतापूर्ण। मतलब खाली बैठे नहीं, आप अपने बारे में चिंतन ही नहीं कर पा रहे। लोग करना भी नहीं चाहते। लोगों को चाहिए कि कोई या तो उनसे आके करा दे, जिसको कहते हैं अपन लोग कड़वी दवाई नहीं खाना चाहते, कोई जबरदस्ती फुसला के खिला दे। पर कोई जबरदस्ती कब तक करेगा? हाँ, बस वही तो बात है। तभी तो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जगह लोग जाते हैं और फिर वहाँ पे प्रश्न करते हैं अपने, और जो प्रश्न के जवाब हैं उससे कुछ देर के लिए संतुष्ट हो पाते हैं, क्योंकि जो निज खोज है वो तो खुद ही को करनी पड़ेगी। हम मन में कोई क्वेश्चन आयर नहीं कर रहा, ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये पूरी तरह मैकेनिकल हो चुका है, यांत्रिक है ना। बाहर से कभी कभी कटाक्ष होते हैं,
जो इसको थोड़ा चैलेंज देते हैं, कुछ मेहनत करवाते हैं, लेकिन इस पर बहुत मेहनत की जरूरत है ना। इस पे सालों काम कोई करे और हमारी सहमति भी। जब हम पढ़ रहे थे पीडी ऑस्पेंस्की और गुरजेफ को, तो ये यांत्रिकता जो है, मतलब इतना असहाय इंसान को बना दिया है, और इसमें कंडीशनिंग, पुराने जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ऐसी स्थिति में अगर इसके साथ कोई थर्ड पार्टी या इंसान की भूख उस लेवल तक नहीं है, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो समाज में नाम बना लेगा, लेकिन वो मूल प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं खोज पाएगा। अर्थपूर्णता कभी नहीं मिलने वाली है। हाँ, एक कल्पित अर्थपूर्णता मिलेगी जो कि एस्टैब्लिश्ड पैरामीटर है, उनके हिसाब से वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, सब बन जाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए यही मेथड चाहिए ना जो अभी अवेलेबल है, जो हमने बना दी। और मूल प्रश्नों के अगर वो उत्तर नहीं खोजेगा तो जीवन भर असहज रहेगा, डर में रहेगा।